हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मई 2024 की करंट अफेयर्स है उसका मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? तो यूएई के द्वारा। तो यूएई के अंदर ही अल मकतूब एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो एयरपोर्ट है ये बनेगा। किस कोरोना वैक्सीन से ही रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? तो यह है कोविशील्ड, इसको भी याद रख लीजिएगा। चीन ने किस देश के लिए ही निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो पाकिस्तान में। आईयूसीएन ने ही पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो तमिलनाडु के अंदर किया है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना और नौसेना में ही शामिल रैपिड मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो यह हवा से सतह, अर्थात यह हवा से सतह के मध्य ही ये परीक्षण करने में ये मिसाइल का यूज किया जाता है। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ही ग्लोबल मीडिया अवार्ड से संबंधित एआई एंकर सना का संबंध किससे है? तो ये आज तक से है। छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मालदीव के अंदर। 16वीं टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में ही पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो केन्या देश ने। टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है एमेरिट्स है, इसको शीर्ष स्थान मिला है। आगे देखते हैं। IQ एयर के अनुसार ही दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो काठमांडू नेपाल है। भारत सरकार को किस देश की ही काके चतुरई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो श्रीलंका का है। अप्रैल 2024 में ही सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्लास के लास्ट में ही जो गौरव सीरीज नंबर 4 है उसमें स्पोर्ट्स का पार्ट 2 है, उसका भी रिवीजन करवाऊंगी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में ही देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला सरपंच कौन है? तो त्रिपुरा से है सुप्रिया दास दत्ता, आंध्र प्रदेश है कुनुकु हेमा कुमारी और राजस्थान से है नीरू यादव। तो नीरू यादव है, इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी फेमस है ये। डीआरडीओ ने ही लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का जो मिसाइल प्रणाली है इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो उड़ीसा से। पहली राष्ट्रीय महिला ओकीलिंग 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो झारखंड में। चीन के चंद्र मिशन चांग इन 6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICUBEQ का संबंध किससे है? तो पाकिस्तान से। 46वीं अंटार्कटिक संधि के सलाहकार बैठक है, इसका मेजबान देश कौन सा है? तो ये भारत है। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में ही पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो यूएई के द्वारा। 176वीं जयंती पर ही राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रतिकानावरण कहाँ पे हुआ है? तो केरल के अंदर। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने ही किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? तो दुर्गा साइकिल का। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने ही संविधान पार्क कहाँ पे विकसित किया है? तो पुणे के अंदर। आधुनिक तौर पर ही भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर खिताब किसे मिला है? तो वैशाली रमेश बाबू को। वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख कौन है? नागेश कपूर है। 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 3 मई को मनाया गया है। किसे सेकंड बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। भारत चीन के बीच ही विवाद का स्थल बनी सक्सगाम घाटी है, ये कहाँ पे स्थित है? तो कराकोरम के अंदर। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पे खोजा गया है? तो मैक्सिको में। एनपीसीआई ने ही यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ में समझौता हुआ है? तो नामीबिया देश के साथ में। 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के ही मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो आईसीआईसी बैंक के द्वारा। पहली बार दिल्ली से मुंबई रूट पर ही एयरबस A350 से 900 के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की है? तो एयर इंडिया ने। आगे है वर्ष 2023 में ही परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 159वां है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ है? तो भारत के नेतृत्व में। यूनेस्को गिल्मो कैनो पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो फिलिस्तीन को। दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? तो यूक्रेन में। पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान
FWD 200B का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु में। GST अपील न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को। T20 विश्व कप के लिए ही ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो जवागल श्रीनाथ है, इनको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बांग्लादेश में। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो हाई इम्पल्स कंपनी ने। कांस 2024 में ही मानद पाम की ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो मेरिल स्ट्रीप को। किसने विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री प्रक्षेपण किसने प्रारंभ किया है? तो चाइना ने। बिजनेस मैनेजमेंट में ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। उबेर कप और जो थॉमस कप है, इसमें मेल और फीमेल दोनों में विजेता कौन है? तो चाइना है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया है? तो भाभी मेहता को। पेंशन विभाग ने ही सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल। स्कूल बोन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मणिपुर में। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स थर्ड बार किसके सहयोग से ही अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? तो बोइंग कंपनी के साथ में। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो ईगा स्वीटेक है। माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज द्वारा ही लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? तो सिक्योर IoT है। पुरातत्वविदों ने ही 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ पे हुई है? तो सर्बिया में। भारतीय सेना और वायुसेना ने ही संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड है, ये कहाँ पे आयोजित किया है? तो पंजाब में। पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए ही अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ में 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? तो श्रीलंका के द्वारा। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत ही प्री बर्नर इग्निशन का सफल प्रक्षेपण कहाँ पे किया है? तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम मुंबई सिटी FC है। फॉर्मूला 1 मियामी ग्रांड पिक्स में ही अपने कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का संबंध ब्रिटेन से है। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार ही वैश्विक प्रक्षेपण में $100 अरब के आंकड़ों को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये भारत देश है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए ही पहला कानून किसने अपनाया है? तो यूरोपीय संघ ने। AI के लिए ही ISO 42001-2023 प्रमाण प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 3rd स्थान। स्कॉटलैंड के ही प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉन स्विनी को। वायुसेना ने कहाँ पे ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? तो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए ही किसने साझेदारी की है? तो कोका कोला इंडिया के द्वारा। फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? तो सेसम नाम है इसका। कृषि क्लब ने ही किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ पे लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत है कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो आइसलैंड में। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में ही 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मेघालय के उमरोई के अंदर प्रारंभ हुआ है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। भारत और भूटान के बीच ही 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? तो लेह लद्दाख में। माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ ओसी उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नेपाल में। विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेलेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाले कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? तो चाइना है। नेक्स्ट है भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दुबई UAE के अंदर। इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो PS-4 का। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ही क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो अमन सहरावत है। अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए ही TCP किसने लॉन्च किया है? तो थॉमस कुक इंडिया के द्वारा। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम जापान है। 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा ने। केप डेविड समझौते का संबंध इजराइल और मिस्र से है। पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो भारत में। किस राज्य ने ही मंदिरों में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल सरकार ने। केंद्र सरकार ने ही ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए ही किसके साथ समझौता किया है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में।
भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हनुमान है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे चलाया है? तो सिक्किम के अंदर। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? तो नासा यूएसए के द्वारा। ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालीन अनुबंध किया है? तो भारत के साथ में। यूनेस्को ने ही मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? तो पंचतंत्र, रामचरितमानस, उत्सव, हृदय लोक, लोकन को, तीनों को शामिल किया है। भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? तो कांच, फ्रांस के अंदर ही। पोलैंड में आयोजित सुपर बैट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज 2024 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन है, इनके द्वारा जीता गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया है? तो रस्किन बॉन्ड को। ईधा सीसा नोकरोक किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो मेघालय की। शोधकर्ताओं ने ही 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीबैक्टीटा की खोज कहाँ पे हुई है? तो पश्चिमी घाट के अंदर। विश्व में महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में ही शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो मनिका बत्रा है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार ही सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? तो गैंडा है, पेंगोलिन और हाथी है। भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? तो रोटरजन, नीदरलैंड के अंदर। भारत की 85वें नंबर की शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? तो श्याम निखिल। भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किसने लॉन्च किया है? तो HDFC और VISE, इन दोनों के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल विश्व का परीक्षण कहाँ पे किया है? तो आगरा के अंदर किया है। गौरव सीरीज नंबर 4 में स्पोर्ट्स का पार्ट नंबर 2 है, इसका भी रिवीजन करवाते हैं। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम जर्मनी है। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का समग्र विजेता कौन बना है? तो मध्य। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? तो भारत और यूएसए के मध्य। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो सेला सुरंग है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो SBI बैंक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ही अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया है? तो फ्रांस के अंदर। पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए ही 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की है? तो दुबई UAE के द्वारा की गई है, इनको भी याद रख लीजिएगा। टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसका है? तो नान यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का। भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है? तो टाटा AIG के द्वारा। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो कपिल सिब्बल को। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ पे है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू के अंदर ये खोला गया है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश ब्राजील है। भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता की है? तो UAE के साथ में। नीदरलैंड में ही जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इन स्पेस को। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए ही $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो HDFC बैंक को। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो गुवाहाटी, असम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, फोर्स के अनुसार ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाला दुनिया का शीर्ष एथलीट कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब विजेता कौन है? तो ईगा स्वियाटेक है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक तो प्यूमा इंडिया है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी माप तोल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 20 मई को। वर्ष 2024 में ही PSU बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। जापान में ही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इनका नाम है दीप्ति जीवन जी। तो दीप्ति जीवन जी है, इनके द्वारा ही रिकॉर्ड तोड़ा गया है। यूनिसेफ की मदद से ही विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म DRIMS किसने लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो चिल्ली में। एलन मस्क ने ही अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ पे प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया के अंदर। वर्ष 2029 में ही AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? तो इसका नाम है उज्बेकिस्तान। गृह मंत्रालय ने ही साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में ही चेतावनी जारी कर दी गई है? तो इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट।
55 वर्ष की आयु में ही माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो नाम है ज्योति रात्रे। आगे है, विश्व आर्थिक मंच के ही यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो 39वां है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम की पहली खेप कहाँ पे भेजी है? तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। इसको भी याद रख लीजिए। 10वां विश्व जल मंच कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो बाली, इंडोनेशिया के अंदर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ही XP100 की पहली खेप कहाँ पे निर्यात की है? तो श्रीलंका में। NAL के ही उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो गैलेक्सी AI है। भारत सरकार के ही प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से है। USA के ही ADT बेस्ट अवार्ड 2024 के अंदर 3rd स्थान किसका है? तो NTPC का है। अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4o किसने लॉन्च किया है? तो OpenAI के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो इनका नाम है जेनी अपेनबेक है, ये इनका नाम है। फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की है? तो नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन सा है? तो स्पेन है। 2nd AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दक्षिणी कोरिया में। और पहले वाला है ये ब्लेचले घोषणा पत्र हुआ था UK के अंदर। भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए ही पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो बेंगलुरु में। वर्ष 2024 में ही भारत का 3rd यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो पोर्टर के द्वारा। फर्स्ट है कुट्रिम और 2nd है परफियोस और 3rd है पोर्टर। BRO के ही प्रोजेक्ट विधेयक ने स्वदेशी रिजुपेक सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग कहाँ पे किया है? तो लद्दाख के कारगिल में। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर का है? तो न्यूयॉर्क का। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है, केरल के अंदर। नेक्स्ट है, खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार किसको दिया गया है? तो श्रीनिवास कुलकर्णी को। 2 AI एंकर AI कृष्ण और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो दूरदर्शन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ही अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस की घोषणा कब की है? तो 24 मई को। और ये 24 मई को पहली बार मनाया जाएगा इस बार। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो थाईलैंड के अंदर। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में ही किसे नामित किया गया है? तो रवि शास्त्री को। पहली बार चाइनीज पांड हैरान पक्षी कहाँ पे देखा गया है? तो उत्तराखंड में। UK के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल केलूनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश से है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।